गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जितने भी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं उनको तैयारी करने के लिए हमने एसएससी की फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए ये वीडियो बनाए हैं और इसमें हमें आपका मैथ और रीजनिंग पूरा एसएससी लेवल, एसएससी और यूपीपी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी कराएंगे। जिसमें हमने पहले चैप्टर है हमारे पास में अध्याय 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति के क्वेश्चंस को जो हमने डाइवर्ट करा है वो इस 7 पार्ट में डाइवर्ट करा है। पहला है प्राकृत संख्याओं के योग, वर्गों का योग एवं घनों का योग पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला टॉपिक हम इसी पर आधारित कराएंगे। उसके बाद फिर टॉपिक नंबर 2 होगा हमारे पास में योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न होंगे। फिर पार्ट नंबर 3 होगा आपकी भाग की लंबी विधि, गुणा एवं भाग पर आधारित प्रश्न होंगे। फिर पार्ट नंबर हमने 4 करा है कि भाग की गुणनखंड विधि एवं भाज्यता पर आधारित प्रश्न होंगे। पार्ट नंबर 3 होगा घातांकीय भाग, गुणा एवं अंकों पर आधारित प्रश्न होंगे। फिर जानवरों एवं इकाई का अंक, जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा नंबर होता है उसकी बहुत सारी डिग्रीज दे रखी होती हैं और उसमें उसकी डिग्रीज में पूछने लगता है कि इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा। ऐसी जानवर दे दिए कि कुछ जानवर ये हैं और कुछ जानवर ये हैं, इनके सिरों का योग और इनके पैरों का योग इसमें दे रखा होगा, तो उस पर आधारित प्रश्न होंगे। उसके बाद फिर कुछ विविध प्रश्न आएंगे और इसके बाद फिर हम आपको एक प्रैक्टिस सेट देंगे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे होगा। आप उस पर क्लिक करने के बाद में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि मेरे पास में वो सबमिट हो जाएगा और आपको आपका स्कोर वहीं पर दिखाई दे जाएगा कि आपने कितने अच्छे क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब का योग मैं कराऊंगा आपको, वो भी फ्री। और ये सारे चैप्टर्स में जितने भी इसमें एसएससी में या यूपीपी में आते हैं उन सारे चैप्टर्स को मैं कराऊंगा। आप मेरी वीडियो पर बने रहें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1 है जिसमें कि हमने डाइवर्ट करा है कि पहले है प्राकृत संख्याएं, फिर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और फिर है प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो प्राकृत संख्याएं होती कौन कौन सी है? जितनी भी हमारी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमारी स्टार्ट होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। ये जितनी भी होती हैं ये सारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, इसी में आती हैं आपके पास में प्राकृत संख्याएं हैं, तो इनमें प्राकृत संख्या के देखिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है कि प्राकृत संख्या का ये फॉर्मूला होता है आपके पास में प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग ये फॉर्मूला होगा n/2 ब्रैकेट n+1। ये वाला हमारा शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला होता है। तो प्राकृत संख्याओं का योग होता है। ऐसे ही प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग देखिए, अगर मैं इसमें योग में निकालता हूं इनको तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट, ये चलेगा। ऐसी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये चलता है। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का जो इसका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है n/6 ब्रैकेट n+1 और 2n+1। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें, ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। सेम ऐसी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का घन होता है। तो प्राकृत संख्याएं वर्गों का घन यानी कि आपके पास में 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, ये हमारे पास ऐसे ही चलता चला जाता। तो घन का जो घन होता है, घनों का योग, वो प्राकृत संख्याओं का योग का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका जो योग निकालेंगे हम, तो योग इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट n+1 और इस पूरे का स्क्वायर। जहां यह n जहां भी है तो n होता है नंबर ऑफ टर्म, उसमें जो हाईएस्ट टर्म होगा वो n का मान होता है। 65, 66, 67, डॉट डॉट, इस तरह से हमें कोई संख्याएं दे रखी है और उसमें बता रखा उसने कि 99 और 100, इस तरह से। मतलब इनमें डिफरेंस जो है यानी कि डिफरेंस
इन दो का डिफरेंस, फिर इन दो का डिफरेंस देखिए एक एक का है, इसे सार्वधातुक भी बोलते हैं, तो d इक्वल 1 है। या हो सकता है हमारे पास में कोई संख्या इस तरह से दे रखी हो कि कहीं पर है 42, 44, 46, कॉमा डॉट डॉट, कॉमा 98, कॉमा 100, मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो 2 है। या आपके पास में तीसरा दे रखा है आपका कि यहाँ पर दे रखा है 45, 50 और आपके पास 55, कॉमा डॉट डॉट, ये भी आपके पास 100 तक है, तो इसमें डिफरेंस 5 का होगा। इस तरह की अगर कोई संख्याएं बीच में से आती हैं तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि या तो पूछता है पदों की संख्या या पूछता है पदों का योग। तो हमारे पास में इस तरह के जो होते हैं, तो इसमें जो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, पदों की संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वधातुक और प्लस का 1। इसे हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं। अंतिम संख्या को हम L से डिनोट करते हैं और प्रथम संख्या को हम A से डिनोट करते हैं और सार्वधातुक को हम D से डिनोट करते हैं और प्लस का हो जाएगा 1। ये पदों की संख्या को हम N से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास में इन तीनों के लिए यूज करते हैं। अब कहीं पर आ जाए पदों का योग, ये था हमारे पास में फॉर्मूला नंबर 1 और ये फॉर्मूला नंबर 2 है। अब आ जाए हमारे पास में पदों का योग, तो पदों का योग अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और दोनों को ब्रैकेट में गुणा n अपॉन 2। आपके पास ये फॉर्मूला याद रखें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट के कितने पदों का योग 5050 होगा। मतलब यहाँ पर दे रखा है, ये हमारे पास में क्या ऐसी है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याओं में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब सोचो कि ये प्राकृत संख्या में हमें n की संख्याएं मान ले, जैसे हमने इसको लिख लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस का डॉट डॉट, यहाँ हमने n के पदों का योग मान लिया कितना, 5050। अब देखिए ये n के पदों का योग फॉर्मूला होता है हमारे पास में n अपॉन 2 ब्रैकेट n प्लस 1 इक्वल 5050। इसे ऑप्शन में देखिए कि अगर मैं ये वाला मान रखता हूँ तो क्या इसके बराबर आता है या नहीं। ए ऑप्शन, तो ये हो जाएगा 50/2 और 50 और 1 51, इससे कट गया, ये हो गया 25, तो 25 ही कम 25 के 5 हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 और ये 2 127, यानी कि ये तो आया नहीं। तो रियली है 51 भी नहीं होगा क्योंकि ये तो बहुत कम है। अब 100 रख के देख लीजिए, तो n बराबर अगर मैंने 100 रख लिया तो 100/2 गुणा 101 हो जाएगा यहाँ पर n का मान, तो ये हो जाएगा 50 और 50 की गुणा 101 से करेंगे तो 50 गुणा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इस तरह से आप इसमें ऐड करके देख लीजिए। ऐसे हमारे पास में ये वाला है, तो देखिए हमने एक फॉर्म बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट के 15 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें पहले पदों, यहाँ पर 15 पद है, तो 15 पद है तो पदों की संख्या कितनी दे रखी है। देखिए ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन जाती है और इसमें a का मान 1 है और जो कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे तो 3 में से हम 2 को, इसे 1 को घटा देंगे तो ये 2 बच जाएगा। और पदों की संख्या n बराबर कितनी है हमारे पास, 15। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि Sn इक्वल होता है n अपॉन 2a + n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है। इसमें n का मान रख ले तो n का मान है 15, 15/2 गुणा a का मान रखेंगे तो 2 गुणा 1 और प्लस 15 में से 1 गया तो ये 14 और गुणा ये हो गया 2। आप चाहो तो इन दोनों में से 2 कॉमन लेके इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 ब्रैकेट 1 और प्लस का ये हो गया 14, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 15 और 15 15 होता है 225, ये आंसर। तो 225 आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपके पास में, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सभी 3 का गुणज क्या होगा, इसमें 50 से कम है तो पहला हो जाएगा 3। अब क्या है कि योग ज्ञात करना, तो योग में मतलब प्लस है। दूसरा हो जाएगा 6, 9
और डॉट डॉट, ऐसे ही हम 50 से कम ऐसी संख्या जो 3 से भाग लग जाए तो हो जाएगा 48। तो इस तरह का है। इसमें ध्यान देना कि हमारे पास में हमने जो बताया था योग का फॉर्मूला, इसमें योग पूछा है तो योग बराबर क्या होगा आपके पास में कि लास्ट टर्म, हमें पहले नंबर ऑफ टर्म चेक कर लेना है n बराबर, तो कितना होता है लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का और प्लस का 1, तो यहाँ हो जाएगा ये वाला 45/3 प्लस का 1, और इसे 45 से भाग करेंगे तो 45 को 3 से भाग करेंगे तो 3 कम 3 और 3 5 15 प्लस का 1 बराबर हो गया 16। ये देखेंगे अब योग बराबर, तो योग का फॉर्मूला होता है L + A/2। तो L का मान तो हो गया हमारे पास में कितना है यहाँ से 48, A का मान हो गया हमारे पास में 3 और गुणा पदों की संख्या निकाल ली हमने 16 और बटे में आ जाता है 2, तो 2 8 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51 गुणा 8, 8 ही कम 8 और 8 पंजे 40, यानी कि 408 आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है कि दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10 बराबर 55 है, तो योगफल इसका चेक करा रहा। तो इसमें से देखिए सारे फैक्टर्स में से देखिए एक 6 कॉमन आ रहा है, तो ये वाला जो 6 प्लस का 12 प्लस का 18 प्लस का 24 प्लस का डॉट डॉट प्लस का 60 है, इन सब में से अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 प्लस 6 चौक 24 और प्लस का डॉट डॉट और प्लस का 6 दाई 60। अब ये वाला तो 6 ऐसे ही रहा और इस पूरे का योग दे रखा हमें 55, तो 6 पंजे 30 का 0 हाथ लगे 3, 6 पंजे 30, 30 और 3 33, यानी कि 330। ऑप्शन सी करेक्ट। ऐसे ही हमारे पास दूसरा है कि यदि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट + 10 बराबर 55 हो तो देखिए यहाँ पर ये संख्या हमें दे रखी है इसके बराबर, ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ जो संख्या बताई है हमें वो दे रखी है 11 + 12 + 13 प्लस का डॉट डॉट प्लस का 20। तो हमने इसमें देखा कि इसमें से तो कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, तो इसे हमने नेचुरल नंबर बनाने के लिए क्या काम किया कि 1 से 10 तक इसमें जोड़ दो और 1 से 10 तक घटा दो। तो हमने 1 + 2 + 3 प्लस का डॉट डॉट प्लस 10 तक हमने इसमें जोड़ दिया, ये वाला ऐड कर दिया, यानी कि ये चीज ऐड कर दी, और प्लस का हो गया 11 प्लस का 12 प्लस का 13 प्लस का डॉट डॉट और प्लस का 20। अब ये पूरी एक संख्या बन गई यहाँ तक। अच्छा, इसमें से हमने इसी को जो हमने जोड़ा था वो हमने माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस का 10 हमने माइनस कर दिया। तो देखिए ये 1 से 20 तक की संख्या हो गई, ये एक नेचुरल नंबर हो गया। तो हमने बताया था कि हमारे पास में प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो हाईएस्ट होता है तो 20/2 और गुणा 20 प्लस का 1 n+n/2 ब्रैकेट n+1 होता था, और माइनस 1 से 10 तक का ऑलरेडी हमें यहाँ पर 55 बता रखा उसने, इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10 और गुणा ये हो गया 21 माइनस 55, यानी कि 210 माइनस का 55। इसमें से इसको घटाओगे 10 में से 5 गया तो 5 बचा, क्या बचा 0, 10 में से 5 गया तो फिर 5 बचा, यानी कि 155। 155 ऑप्शन ए करेक्ट। अब देखिए हमारे पास बहुत सारी एक ऐसी संख्याएं दे रखी होती हैं, पहले उसमें क्या होता है इंक्रीजिंग पोजीशन होती है कि 1 2 3 4 डॉट डॉट 49 50, फिर 50 हाईएस्ट पहुंचा और फिर वो जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं तक उसमें डाउन हुआ, फिर यहां से यहां तक क्या हुआ इंक्रीजिंग हुआ, फिर यहां से डिक्रीजिंग हुआ। तो ये किसके बराबर होता है, तो देखो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहले तो देखिए कि 1 से लेकर 49 तक यहाँ पर भी रिपीट हुआ है और 1 से 49 तक यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, तो हम 1 से 49 तक का सम निकालें इसकी तरह और उसका डबल कर दें और उसमें 50 ऐड कर दें। एक शॉर्ट ट्रिक आता है कि जो हमारे पास में इसमें हाईएस्ट टर्म है, इस हाईएस्ट टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 2500। आपका ऑप्शन बी करेक्ट, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है।
तो देखिए पहले 7 क्रमिक समपूर्णांक लिख लीजिए। तो मैंने मान ला एक x है, दूसरा x+1 है, एक x+2 है, एक x+3 है, एक x+4 होगा, x+5 होगा और एक x+6 होगा। इस तरह से हमारे पास में ये 7 क्रमिक पूर्णांक आपके पास आ जाएंगे। 7 क्रमिक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने पूछा है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े के लिए पहले ठीक बीच वाला, तो देखिए 1 2 3 और 1 2 3 इधर आ गया। तो ठीक बीच वाला जो होता है यानी कि x+1 बीच वाला पूर्णांक, ठीक बीच वाला पूर्णांक बराबर होता है योग बटे पूर्णांकों की संख्या, पूर्णांकों की संख्या। तो योग कितना है 140 बटा 7, 7 दूनी 14 यानी कि आपके पास आ गया 20। तो ठीक बीच वाला 20 होगा। अब सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा पूर्णांक, तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास सबसे बड़ा पूर्णांक एक इधर है और एक इधर है, यानी कि 2 हो गए, ये 3 इधर और 3 इधर, यानी कि 2 2 का अगर हम पेयर यहाँ पर पेयर देखते हैं तो 20 तो सेम ऐसे ही आएगा। एक इसका पेयर इसके साथ बना लो तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और एक संख्या ये और एक संख्या ये दूसरी संख्या, एक संख्या ये और एक संख्या ये तीसरी संख्या, ये हम जोड़ लेते हैं। सबसे बड़े के लिए प्लस कर लेते हैं और सबसे छोटा जैसे न्यूनतम इसमें पूछा है इसमें हम माइनस कर लेते हैं। तो आपके पास में ये हो जाएगा 20 22 24 26, यानी कि सबसे बड़ा पूर्णांक जो होगा वो 26, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसी की तरह 7 क्रमागत विषम पूर्णांक, देखिए पूर्णांक आपके पास सम हो या विषम हो फॉर्मूला यही यूज करते हैं। का योग 133 है, 133 यानी कि 133 है। तो न्यूनतम, तो पहले ठीक बीच वाला, ठीक बीच वाला विषम पूर्णांक, पूर्णांक ठीक बीच वाला विषम पूर्णांक क्या होगा हमारे पास में कि योग 133 बटा पूर्णांकों की संख्या कितनी है 7, तो 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 ही कम 7 कितना बच गया 6 बच गया, 13 में से 7 गए तो आपके पास 6 बच गया, और ये 63 हो गया, 7 नाम 63 19 हो गया। अब आपके पास 19 हो गया तो हम न्यूनतम वाला पूछेंगे कि न्यूनतम, न्यूनतम विषम पूर्णांक, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा 19। अब ऐसे ही अगर हम 7 लिख लिख के देखेंगे तो 2 2 का पेयर बनेगा, तो 1 2 फिर 1 2 का और पेयर बना, फिर 1 2 का और पेयर बना, यानी कि 19 माइनस का 2 4 6, 19 में से 6 गए तो बच गया आपके पास 13, ऑप्शन डी करेक्ट। सेम इसी टाइप से देखेंगे कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो पहले ठीक बीच वाली निकाल लीजिए, ठीक बीच वाला पूर्णांक, ठीक बीच वाला पूर्णांक क्या होगा योग, यानी कि 1350 बटा पूर्णांकों की संख्या कितनी है 3, तो बटा हो गया 3, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि 450। अब सबसे बड़ी, सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपके पास में 450। अब देखिए 3 पूर्णांक अगर मैं लिखता हूं यानी कि x+1 और x+2, तो इस तरह से मेरे पास में ये 3 पूर्णांक हो जाते, तो बीच, तो ये एक ही पेयर बन रहा, तो हम 1 2 इसमें जोड़ेंगे, सबसे बड़े वाले में जोड़ेंगे, यानी कि हो जाएगा 452, और सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा आपके पास में 450 माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना 448। इन दोनों को ऐड कराएगा, पूछा ना कि दोनों संख्याओं का योग,
तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? 8 और 2 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 8 और 8 4 और 4 8 और 1 हासिल का 9, यानी कि 900। ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहे 9 + 16 + 25 + 36 + डॉट डॉट 100 के जोड़ का मान बताओ। इन सबको जोड़े तो देखिए हम थोड़ा सा अगर ध्यान दौड़ाएंगे तो ये होता है हमारे पास में 3 का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर, ये होता है 5 का स्क्वायर और ये होता है 6 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट ये होता है हमारे पास 10 का स्क्वायर। इसमें हमने देखा कि हमारे पास 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर नहीं है, तो इसमें अगर हमने ये चीज जोड़ ली कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और प्लस 10 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए ये दोनों जोड़ लिए और दोनों ये घटा लिए, तो ये हो जाता प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये फॉर्मूला हमने बताया था कि n इक्वल होता है n/6 ब्रैकेट n + 1 और 2n प्लस का 1, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर नंबर n का वैल्यू कितना 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10 × n + 1 यानी कि 10 + 1 हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा n का मान 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 हो जाएगा 21 बटे आपके पास में कितना हो जाएगा 6 और माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, ये हो जाएगा 11 × 11 1 0 10 का हमने ऐसे ले लिया, 11 × 11 का 1 हाथ से लगाई, 11 दूनी 22 और 1 23 यानी कि 2310 और 6 पंजे 30 बटा 6, इसमें से 30 घटाएंगे तो देखो 0, 11 11 में से 3 गया तो बचा 8 या बचा 2 यानी कि 2280 बटा 6, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जगह 6 × 18 और 6 × 48 यानी कि 380। तो हमारे पास इसका जो जोड़ होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऐसे ही ये वाला है हमारे पास इसका जोड़, तो देखिए इसमें 11 का स्क्वायर यानी कि 1 से 10 तक की संख्या का तो वर्ग का योग इसमें है ही नहीं, तो इसमें हम जोड़ लेते कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर, ये हमने जोड़ लिया किसमें, ये वाला 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट प्लस 21 का स्क्वायर। और यहाँ से हमने जो जोड़ा था 1 से 10 तक वो ही हमने इसमें से घटा दिया, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर वही हमने घटा दिया। अब हमें मिल गया n का मान, ये वाला, ये एक प्राकृत संख्याएं हो गई और इसमें n का मान 21 हो गया। ये वाला वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 21 बटा 2 गुणा 22 और गुणा 21 दूनी 42, 42 और 1 हो जाएगा 43 और माइनस ये वाला n का मान 10 है तो 10 का रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 10 बटा 2 गुणा 10 और 1 11 हो जाएगा और 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा। देखिए 2 से हम इसको कट करेंगे तो 11 बार और इसे 2 से कट कर दें हम तो ये कट हो गया हमारे पास में 5 बार। थोड़ा सा ध्यान देखेंगे कि 21 और 11, इसमें भी 21 और 11 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 21 गुणा 11 कॉमन ले लिया, बचा कितना हमारे पास 43 और माइनस का ये वाला 5, इसके अंदर गुणा करेंगे तो 11 × 11 का 1 हाथ से लगा 2, 11 दूनी 22, 22 और 1 23 और गुणा इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 38। तो आपके पास देखिए देखिए यहाँ पर अब हमें 1 से लेकर 21 तक हो गए हमारे, ये प्राकृत संख्या हो गई और ये माइनस का 10, तो हमारे पास यहीं पर यूज करेंगे हम n का मान 21, 21 बटा 6 इसमें रखेंगे हम और 21 प्लस का 1 हो जाएगा 22 और गुणा 21 दूनी 42 और 1 हो जाएगा ये वाला 43 और माइनस का, अब इसमें n का मान है 10 तो ये हो जाएगा 10 बटा 6 और गुणा 10 और 1 हो गया 11 और गुणा 10 × 10 और 10 दूनी 20 और 1 21 तो ये हो गया 21। थोड़ा इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ से 21 हमने देखा कि 21 को 2 से हमने डिवाइड कर लिया तो ये हो जाएगा 2 × 6 और 2 से कट गया 11 बार, 2 × 6 और 2 पंजे 10, यहाँ पर 21 और 11, यहाँ पर 21 और 11,
अब ये कट हो जाएगा 3 से, हमारे पास 3 सत्ते 21 और यहाँ पर भी 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77। दोनों में से हमने 11 सत्ते 77 कॉमन ले लिया। बच कितना गए यहाँ पर 43 और माइनस का ये हो गया 5। अब आपके पास में 77 गुणा इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 38। देखिए 8 सत्ते 56, यानी कि इसमें इकाइकांक 6 आएगा। तो इकाइकांक 6 किस में है? आपके पास ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 77 की गुणा आपके पास 38 से करके देख लीजिए इस तरह से। 8 सत्ते 56 के 6 हाथ से लगे 5, 8 सत्ते 56, 56 और 5 हो जाएगा 61। 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगे 2 और 3 सत्ते 21, 21 और 2 23। इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 1 और 1 हो गया 2, 6 और 3 हो गया 9 और ये वाला 2, यानी कि 2926 करेक्ट। अब सेम देखा हमने कि यहाँ पर एक का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट एक्स का वर्ग, ये पूरी संख्या दे रखी है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ऑड की फॉर्म दे रखा है, नेचुरल नंबर नहीं दे रखा है। तो नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको नेचुरल नंबर बना लो। तो इसमें क्या चीज़ नहीं है? 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। इसी तरह से देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और प्लस का डॉट डॉट प्लस का ये 19 का वर्ग। अब इसमें हमने जोड़ा क्या? 2 जोड़ा, 4 जोड़ा 6 और 1 इससे कम यानी कि 18। तो हमने यहाँ पर माइनस ले लिया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट और प्लस का 18 का स्क्वायर। तो देखिए ये तो हमारे पास में एक नेचुरल नंबर बन गया। नेचुरल नंबर बन गया तो इसमें n का मान कितना हो गया? 19। ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 19/6 गुणा 19 और 1 20 हो गया और 19 दूनी 38, 38 और 1 39 और माइनस इन सब में से हम 2 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट और प्लस का ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ देखें कि हमने 2 से डिवाइड करा, 2 3 ज़ा 6 और 2 10 ज़ा 20। 3 से इसको डिवाइड करा, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 नामा 19 19 3 57 के साथ हासिल लगे 5, 19 का 19, 19 और 5 24 और इसकी 10 से गुणा करेंगे तो एक 0 बढ़ा लो। माइनस 2 का वर्ग हो गया यहाँ पर 4 और इसमें देखें 9 तो यह 9 इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 9/6 गुणा 9 और 1 हो जाएगा 10 और 9 दूनी 18, 18 और 1 19। तो यहाँ देखा हमने कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 3 से हमने इसको कट कर दिया, 3 तिया 9। ये 9 है हमारे पास में, यहाँ 3 तिया 9। अब ये बन जाएगा हमारे पास में कितना? 2470 और माइनस का 3 दूनी 6 और 19 छक्का 114 और 1 10 से हमने इसकी गुणा करी तो एक 0 बढ़ा लीजिए। 10 में 0 में से 0 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो बच गया आपके पास में 3 और यहाँ पर है 4, 4 में से 1 गया तो बच गया 3 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 1330। ऑप्शन ए करेक्ट।